शर्मा जी का बेटा, इस लाइन ने कितने बच्चों की सेल्फ स्टीम का खून किया है। यूपीएससी 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 1000 ऑफिसर बनेंगे। फेलियर रेट 99.9%। इंडिया में 13,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया। हम टैलेंट को पहचान नहीं रहे, हम उसे कुचल रहे हैं। अपने ही बच्चों के सपनों का गला घोट रहे हैं, अपने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 2 students have died by suicide in India's coaching hub Kota. A father breaks down at the mortuary in Kota. नमस्ते दोस्तों, मैं यहाँ शुगर कोट करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे वो कड़वा सच बोलने आया हूँ जिसे सुनकर आपका शायद सिस्टम हिल जाए। असली जाल वो है जिसमें इंडिया के 99.9% पेरेंट्स अच्छी नीयत से अपने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, बर्बाद। और इसका सबूत एक डेटा पॉइंट देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2022 के डेटा के अनुसार इंडिया में 13,000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया, जिसका मतलब हर दिन 37 लोग, हर घंटे 1 से भी ज़्यादा। ये नंबर कम क्यों नहीं हो रहे? क्यों हमारे बच्चे इतने डेस्परेट स्टेप उठा रहे हैं? क्या कमी रह गई? स्कूल में, सिस्टम में या घर में? Let's dissect the problem. Let's expose the great education trap. In India, I know there are more than 10,000 unschooling families. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. So they save their children from that system. दोस्तों, प्रॉब्लम की जड़ बहुत गहरी है। हमारे कल्चर में पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि पढ़ाई सक्सेस का एक इकलौता रास्ता बन गया है। और सक्सेस का मतलब सिंपल इक्वेशन, गुड मार्क्स मतलब गुड कॉलेज, इट मीन्स गुड जॉब, ईदर इंजीनियर और डॉक्टर, दैट मीन्स गुड सैलरी, दैट मीन्स सेटल्ड लाइफ। ये इक्वेशन कुछ लोगों के लिए काम करती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप 140 करोड़ लोगों पर एक ही फॉर्मूला थोप देते हैं तो डिजास्टर होना तय है। आप अपने बच्चे को एक यूनिक इंसान की तरह देखते हैं या एक रेस हॉर्स की तरह? हार्वर्ड गार्डनर ने 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडली कैनेस्थेटिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट। पर हमें सिर्फ 2 ही दिखती हैं, बाकी 6? हमारा सिस्टम सिर्फ पहले 2 को पूछता है, बाकी टैलेंट को सप्रेस करना ये हमारी आदत बन गई है। हम टैलेंट को पहचान नहीं रहे, हम उसे कुचल रहे हैं, अपने ही बच्चों के सपनों का गला घोट रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पे, पेरेंट्स। इंडियन पेरेंट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए। लेकिन दोस्तों, प्यार जताने का तरीका क्या वो सही है? ये लाइन सुनी है तुमने? मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। प्रेशर से ही कोयला हीरा बनता है। शर्मा जी के बेटे को देखो, जीवन में कंपटीशन है, अभी से आदत डालो। ये बिलीफ साइंस के बिल्कुल ऑपोजिट है। रिसर्च क्या कहती है? एक्सेसिव पेरेंटल प्रेशर का रिजल्ट मतलब इंक्रीज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। स्टडीज कंसिस्टेंटली शोज हायर रेट ऑफ इंक्रीज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। बच्चा खुद को नालायक समझने लगता है, पढ़ाई बोझ लगने लगती है और इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। रिस्क लेने से डर लगता है। मतलब पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन रिजल्ट होता है वर्स लॉन्ग टर्म आउटकम और डैमेज मेंटल हेल्थ। इसे कहते हैं पेरेंटल प्रेशर पैराडॉक्स। आप जो चाहते हैं आपकी एक्शन उसे बर्बाद कर रही है। और आगे जाके जब लोग थेरेपी के लिए जाते हैं तब पता चलता है ये सब इश्यूज आपके बचपन से ही स्टार्ट हो गए थे, बट तब तो किसी ने मेंटल स्टेट पर ध्यान ही नहीं दिया था। शर्मा जी का बेटा, इस लाइन ने कितने बच्चों की सेल्फ स्टीम का खून किया है? हिसाब है आपके पास? न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है जब बच्चों को कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है तो ब्रेन डेंजर मोड में चला जाता है। ब्रेन की सीखने और अडेप्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, बच्चा अंदर से टूट जाता है। कंपैरिजन आपके बच्चे की इंटेलिजेंस को खत्म कर रहा है। कैरोल डवेक की फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट की थ्योरी याद है? कंपैरिजन इज इक्वल टू फिक्स्ड माइंडसेट की गारंटी। बच्चा हार मान लेता है बिना लड़े। एक स्टडी में 10 साल के बच्चों के 2 ग्रुप बनाए गए। एक को रैंक या कंपैरिजन मिली
दूसरे को सिर्फ पर्सनल प्रोग्रेस बताई गई। रिजल्ट, कंपैरिजन ग्रुप शुरू में आगे निकला लेकिन 6 महीने में पीछे हो गया। साल के एंड तक पर्सनल ग्रोथ ग्रुप 35% बेहतर परफॉर्म कर रहा था और सबसे शॉकिंग, कंपैरिजन ग्रुप में 22% बच्चों ने चीटिंग की जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 3% ने। सोच लीजिए कंपैरिजन क्या सिखा रहा है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी नहीं। यही सिखाना चाहते हैं यहाँ। जेई, नीट, यूपीएससी ये सिर्फ एग्जाम नहीं, इंडिया में ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गए हैं। जरा डेटा देखो और थोड़ा दिमाग से सोचो। जेई में 12 से 14 लाख लोग लड़ेंगे, 17,000 लोग आईआईटी पहुंचेंगे, फेलियर रेट 98.5%। नीट में 20 से 24 लाख लोग सपने देखेंगे, 1.1 लाख लगभग लोगों को सीट मिलेगी, फेलियर रेट 95%। यूपीएससी 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 1000 ऑफिसर बनेंगे, फेलियर रेट 99.9%। इस रेस के लिए बच्चे 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, सालों तक सोशल लाइफ जीरो, मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती हैं। इस 1-2% सक्सेस के लिए हम 98% बच्चों को फेलियर का ठप्पा लगा देते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सोशल लाइफ, उनके साल सब बर्बाद। कोटा जैसी फैक्ट्रीज चल रही हैं जो बच्चों को प्रोडक्ट समझती हैं और आउटकम, आईआईटी से निकलने के 5 से 10 साल बाद भी लाइफ सेटिस्फैक्शन में एवरेज ग्रेजुएट से खास फर्क नहीं पड़ता। फिनलैंड जो कंसिस्टेंटली टॉप एजुकेशन सिस्टम में रहता है, वहां 16 साल तक कोई स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम नहीं होता, फिर भी उनके बच्चे ग्लोबल टेस्ट में टॉप करते हैं। सोचने वाली बात है, फोकस लर्निंग पे है या एग्जाम क्रैक करने की ट्रिक्स पे। बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, इंजीनियर या डॉक्टर? ये सवाल इंडिया के 90% बच्चों से पूछा जाता है। उनका इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड सब बेकार। एक सर्वे कहता है कि इंडिया में अराउंड 70 to 80% वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने काम के लिए पैशनेट नहीं है। अगर मौका मिले तो 60% प्लस लोग अलग करियर चूज करेंगे। सोच लीजिए, देश की मेजॉरिटी वर्कफोर्स वो काम कर रही है जो उन्हें पसंद नहीं। इसका रिजल्ट बेसिक है, लोअर प्रोडक्टिविटी, फ्रस्ट्रेशन और देश की ग्रोथ पर असर। और फ्यूचर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कहता है 2030 तक 40 to 50% करंट जॉब्स या तो ऑटोमेट हो जाएंगे या ड्रास्टिकली बदल जाएंगे। फ्यूचर के लिए स्किल्स क्या चाहिए? एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, AI एंड बिग डेटा फ्लुएंसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इनमें से कितने स्किल्स हमारे स्कूल सिस्टम में सिखाए जाते हैं? जवाब आप भी जानते हैं। हम बच्चों को पास्ट के लिए रेडी कर रहे हैं जबकि उनको फ्यूचर में compete करना है। ये मिसमैच कैटास्ट्रॉफिक है। अब वो बात जिसे हम पर्दे के पीछे छुपाते हैं, हमारे बच्चों का दिमागी स्वास्थ्य डेटा इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। सिग्निफिकेंट परसेंटेज अराउंड 10 to 15% showing symptoms of clinical depressions, 15 to 20% of moderate to severe anxiety and 7 to 10% reporting suicidal thoughts। ये नंबर चीख चीख के कह रहे हैं our system is making our children sick। ये सिस्टम हमारे बच्चों को अंदर से खोखला कर रहा है। जब बच्चा खुलकर कभी बताने का ट्राई भी करता है ना, तब हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है? वीक मत बनो, ये सब एक्सक्यूजेज हैं, ये स्टैंडर्ड रिप्लाईज हैं। स्कूल में काउंसलर्स रिकमेंडेड रेशियो 1:250 है और रियलिटी, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्कूल में कोई भी डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं है। एजुकेशन का असली मोटिव क्या है? सिर्फ डिग्री देना या सोचने वाला इंसान बनाना? क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये असली स्किल्स हैं। आइंस्टीन ने भी कहा था इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। हमारा सिस्टम क्रिएटिविटी को सिस्टमैटिकली किल करता है। रट्टा मार कल्चर है जहां पे अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू 0 है। देयर इज अ सिंगल आंसर ऑब्सेशन, मतलब थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मतलब पनिशमेंट। एक्सपेरिमेंट करना इज इक्वल टू गुनाह। सवाल पूछना इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024-2025 में इंडिया की रैंक 39 है। इतना पोटेंशियल, इतना यूथ, फिर भी पीछे, क्योंकि हम इनोवेटर्स नहीं फॉलोअर्स बन रहे हैं। नासा की वो फेमस स्टडी याद है? 5 साल के 1600 बच्चों का टेस्ट लिया था, 98% क्रिएटिव जीनियस निकले थे।
उन्हीं बच्चों का 15 साल बाद टेस्ट किया गया, सिर्फ 12% जीनियस बचे। कहाँ गई क्रिएटिविटी? एजुकेशन सिस्टम ने खा ली। स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाता, एक हिडन करिकुलम भी चलाता है। अनस्पोकन रूल्स, वैल्यूज जो हमारे बच्चे अब्जॉर्ब करते हैं। ओबीडियंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल थिंकिंग। चुप रहो, अथॉरिटी को क्वेश्चन मत करो। रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्निंग भाड़ में जाए। कंपटीशन इज ग्रेटर देन कोलैबोरेशन। दूसरों को हराओ, साथ मिलकर काम करना कमजोरी होती है। एंड फॉलोइंग रूल्स इज ग्रेटर देन टेकिंग इनिशिएटिव। रूल्स फॉलो करो, भले ही वो गलत हो। ये हिडन करिकुलम असली कैरेक्टर बनाता है, डरपोक, सेल्फिश एंड फॉलोवर। सॉल्यूशंस: स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग। द पेरेंट रेवोल्यूशन। बहुत हो गया ब्लेम गेम, सिस्टम खराब है, माना, लेकिन रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। असली चेंज तो घर से शुरू होगा। इट्स टाइम फॉर अ पेरेंट रेवोल्यूशन। भूल जाओ सारी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज, बस आज से ये माइंडसेट शिफ्ट करो। आज से, अभी से अपने बच्चे को देखो, वो मार्कशीट नहीं है, वो इंसान है। उसकी यूनिक स्पार्क्स को पहचानो, प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। ट्राई किया ये पूछो, एफर्ट्स को रिवॉर्ड करो, क्यूरियोसिटी जिंदा रखो, सवाल पूछने दो, एक्सप्लोर करने दो। प्रेशर से नहीं, पैशन से आदमी सीखेगा। फेलियर को टीचर बनाओ, गलती करने पे डांटो मत, सिखाओ उसको। बताओ कि तुम भी फेल हुए थे, तुम अचानक से इतना ऊपर नहीं आ गए। मेंटल हेल्थ को पूछा करो, उनकी फीलिंग्स वैलिडेट करो। डेली पूछो, सब ठीक है कि नहीं है, क्या दिक्कत है। सक्सेस की डेफिनेशन बदलो। हर वो काम इज्जतदार है जो ईमानदारी से किया जाए। डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी दुनिया है। खुद सीखो, रोल मॉडल बनो। आप फोन में लगे रहोगे तो वो किताब कैसे उठाएगा? ये आसान नहीं होगा, लेकिन आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो ये करना होगा। दुनिया बदल रही है। फिनलैंड, सिंगापुर जैसे देश एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला चुके हैं। लेस प्रेशर, मोर लर्निंग, फोकस ऑन स्किल्स, टीचर क्वालिटी। इंडिया ने पीसा टेस्ट में 2009 में पार्टिसिपेट किया था। रैंक थी 72 आउट ऑफ 74। इसके बाद हमने पार्टिसिपेट करना ही छोड़ दिया। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बातें अच्छी करती है, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग, लेस एग्जाम स्ट्रेस, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो तभी होगा जब पेरेंट्स की डिमांड बदलेगी। फ्यूचर जॉब्स, WEF प्रेडिक्शंस ये हैं कि 75% ऑफ जॉब्स फॉर टुडेज किड डोंट इवन एग्जिस्ट येट। उसके लिए अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, टेक फ्लुएंसी चाहिए, वो सब जो हमारा करंट सिस्टम दबा रहा है। दोस्तों, टाइम खत्म हो रहा है। यह एजुकेशन ट्रैप एक चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलना होगा। ये सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं, इंडिया के फ्यूचर की लड़ाई है। हमको चाहिए इनोवेटर्स, थिंकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ना कि डरे हुए स्ट्रेस्ड आउट रोबोट्स। मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने बच्चे की यूनिक पोटेंशियल को दबा रहे हैं? क्या आप मार्क्स को उसकी खुशी से ऊपर रखते हैं? क्या आपका घर उसके लिए सेफ स्पेस है या प्रेशर कुकर? क्या आप कंपैरिजन का जहर फैला रहे हैं? क्या आपने उससे उसका बचपन छीन लिया है? अगर जवाब हाँ है किसी एक का भी, तो वेक अप। बहुत देर हो जाए, उससे पहले समझ जाओ। 99.9% पेरेंट्स इस जाल में फंसे हुए हैं। आपके पास मौका है उस 0.1% में शामिल होने का, जो इस पैटर्न को तोड़ेंगे। ब्रेक दिस एजुकेशन ट्रैप नाउ। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ लर्निंग्स दी हैं, आग की तरह फैला दो इसे। हर पेरेंट्स को टैग करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और नीचे कमेंट में लिखो क्या आप बदलाव लाओगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द हार्ड ट्रूथ। अब एक्शन लीजिए। जय हिंद।